हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट करने जा रहे हैं। पनिशमेंट क्या होती है? पनिशमेंट एक पर्सन जब कोई क्राइम करता है उस पर जो पेनल्टी लगाई जाती है उसको पनिशमेंट बोलती है। सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी 5 काइंड की पनिशमेंट बताता है, दैट इज डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फॉरफिट ऑफ प्रॉपर्टी और आपका फाइन। उधर ही जब बीएनएस आया तो उसमें एक और आपकी पनिशमेंट ऐड कर दी गई, दैट इज कम्युनिटी सर्विस, जो कि सेक्शन 4 में डिफाइंड है। उस अब जब कभी पनिशमेंट लगाई जाती है तो देखा जाता है कि ग्रेविटी क्या है उस ऑफेंस की या सीरियसनेस क्या है। दूसरा, पब्लिक पे वो क्या इम्पैक्ट डाल रही है। ऑब्जेक्ट क्या थे पनिशमेंट को? पनिशमेंट के ऑब्जेक्ट ये थे कि आप प्रिवेंट कर सके सोसाइटी को, प्रोटेक्ट कर सके सोसाइटी को। दूसरा, प्रिवेंट कर सके क्राइम से, क्रिमिनल को रिफॉर्म कर सके और विक्टिम को जस्टिस प्रोवाइड करवा सके। तो ये मेन ऑब्जेक्ट थे पनिशमेंट के। आपके डिफरेंट स्कॉलर ने डिफरेंट थ्योरीज दी, तो कुछ थ्योरीज हैं हम डिस्कस कर रही हैं। फर्स्ट आपकी रेट्रीब्यूटिव थ्योरी है, जिसके मेन थिंकर आपके हेगल और कांट है, जो कि आपका जो थ्योरी है ये रिवेंज पे या रिटेलिएशन पे फोकस करती है, यानी आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत। अगर इसकी बात करें मेरिट्स की तो ठीक है, आपको एक जस्टिस फील होता है, जस्टिस के प्रति आपकी रिस्पेक्ट आप बढ़ती है। दूसरा, जो विक्टिम है वो प्राइवेट अगर रिवेंज लेता है उससे ये बचाती है। लेकिन डीमेरिट की बात करते तो ये इनह्यूमन है, ये रिफॉर्म करने का कोई वो नहीं देती पर्सनस को, तो इसमें कुछ खामियां हैं। उसके बाद आपकी डेटरेंस थ्योरी। डेटरेंस थ्योरी क्या कहती है कि ऐसा फियर आप डाल दो दिमाग में सोसाइटी के या उस पर्सन के, ताकि वो दोबारा ना कर सके। ऐसा स्टैंडर्ड आप बनाओ कि लोगों को लगे कि हाँ कुछ गलत किया तो आपके साथ ये होगा। तो डेटरेंस थ्योरी आपका फियर पे बेस्ड है। उसके बाद इसकी मेरिट की बात करें तो ठीक है, ये हार्ड एंड क्रिमिनल या रिपीट जो ऑफेंस करते हैं उनसे बचाती है, उनके लिए एप्लीकेबल है, फियर पे फोकस है। डीमेरिट की बात करें तो फिर वही इनह्यूमन है, रिफॉर्मेटिव का कोई यहाँ पे स्कोप नहीं है। उसके बाद है प्रिवेंटिव थ्योरी, और जो डेटरेंट थ्योरी है मेनली आपकी पुअर पर्सन को ज़्यादा सफ़र करती है, ठीक है। उसके बाद डेटरेंट थ्योरी होगी। प्रिवेंशन थ्योरी है आपकी थर्ड। हमें पता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो इसमें क्या किया जाता है, क्रिमिनल को इनकेपेसिटेट किया जाता है ताकि वो चाह के वो दोबारा क्राइम ना कर पाए। तो अगर इस थ्योरी की मेरिट्स की बात करें तो ये हार्ड एंड या रिपीट ऑफेंडर से हम प्रोटेक्ट करती है सोसाइटी को। अगर डीमेरिट की बात करें तो ये आपका जो है पर्सनल लिबर्टी को इफेक्ट करती है, एक्सपेंसिव है, जेल के अंदर उनको रखोगे तो कितना एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो ये उसके कुछ डीमेरिट्स हैं। उसके बाद आपकी आती है रिफॉर्मेटिव थ्योरी, जो कि आज मॉडर्न टाइम में बहुत एप्लीकेबल है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी ये कहती है कि आप क्राइम से हेट करें, क्रिमिनल से नहीं। क्रिमिनल को रिफॉर्म किया जाता है, उस को जो इस ये क्रिमिनल को इस थ्योरी में क्या किया जाता है, कोशिश की जाती है कि क्रिमिनल को ऐसे रिफॉर्म किया जाए कि वो एक गुड सिटीजन बन सके। अगर हम डीमेरिट की बात करें तो ये हर एक उस पर हार्ड एंड खासकर क्रिमिनल पे एप्लीकेबल नहीं है, और थोड़ा सा ये लगता है कि ये मतलब थोड़ा लीनियंट है क्रिमिनल्स को लेके। तो ये इसमें कुछ आपकी हानियाँ हैं। उसके बाद आती है आपकी एक्सपिएटरी थ्योरी। तो आपका एक्सपिएटरी थ्योरी आपकी रिपेंटेंस पे डिपेंड करती है कि आपको खुद को फील हुआ, खुद को ये जो कम्युनिटी सर्विस वगैरह से या फिर पब्लिक प्रोक्लेमेशन से आपको पब्लिक अपोलॉजी से आपको लगे कि भी हाँ मेरी गलती थी, मैंने गलत किया, खुद को फील होए तो ऑब्वियसली सोसाइटी में चेंज आएगा, सोसाइटी में पीस बनी रहेगी। बट इसके साइड इफेक्ट ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रू रिपेंटेंस है, उसको सच में पछतावा फील हो रहा है। तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। उसके बाद आपका आते हैं कंपनसेटरी थ्योरी। कंपनसेटरी थ्योरी क्या कहती है, जब किसी ने ऑफेंस किया तो विक्टिम को जो लॉस हुआ, तो जो आपका जिसने ये क्राइम किया है, जो ऑफेंडर है, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कंपनसेट करना। उधर से स्टेट की ड्यूटी बनती है उसको कंपनसेट करना विक्टिम्स को। तो इसमें आपका कन्हैया लाल और आपका जो है बिल्किस बानो का केस वो इम्पोर्टेंट है कंपनसेशन के लिए, कंपनसेटरी थ्योरी पे जो डिपेंड है। आई होप आप सबको समझ आएगा। थैंक यू।